हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल हीलर ऑफ द एजेस 717 टैरो पे। मैं हूं प्रिया और मैं लेकर आ गई हूं आप लोग के लिए फिर से एक और पिक अ कार्ड एंड पिक अ क्रिस्टल रीडिंग लेके। और आशा करती हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपना अपना ख्याल रख रहे होंगे, सुखी होंगे और स्वस्थ होंगे। सो आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेके आई हूँ, इस रीडिंग में हम लोग देखेंगे कि आपकी लव स्टोरी क्या है। हाँ जी, आपके प्यार की कहानी क्या है। तो यहाँ पे हम ये भी देखेंगे कि आपके आपकी लव लाइफ पास्ट में कैसी रही, प्रेजेंट में क्या कुछ चल रहा है एंड फ्यूचर में क्या कुछ रहने वाला है। जैसे कि आप सब जानते हो, मेरी जो रीडिंग्स हैं वो गाइडेंस बेस्ड ज़्यादा रहती हैं, तो यहाँ पे भी हम यही देखेंगे कि आपकी लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है, यूनिवर्स यहाँ पे आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं सो दैट आप अपनी लव लाइफ को अच्छा कर सको। ठीक है, तो ये हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने आप लोग के सामने दो ऑप्शंस रखे हुए हैं। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे ये कार्नेलियन का स्टोन एंड साथ में है यहाँ पे ये हर्ट गार्जियन। ऑप्शन टू के लिए है यहाँ पे ये रोज क्वार्ट्ज का स्टोन और साथ में है यहाँ पे मिरर गार्जियन। ओके, सो आप लोगों को अपनी आंखें बंद करनी है, डीप ब्रीदिंग करनी है, ईश्वर को याद करना है। उसके बाद इन दोनों में से जो भी कार या फिर क्रिस्टल आपको अट्रैक्ट कर रहा हो, आपको वो चूज कर लेना है। और इनके जो भी टाइम स्टैम्प्स होंगे नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, तो वहां से जाके आप डायरेक्टली आपकी रीडिंग देख सकते हैं। एंड ऑल्सो गाइज, ये एक जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है आप लोग उसे रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे। सो आप लोग एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। और अभी हम ऑप्शन फर्स्ट के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, तो अगर आप लोगों ने ये कार्नेलियन एंड साथ में ये हर्ट गार्जियन का कार्ड चूज किया है, तो देख लेते हैं आपकी लव स्टोरी क्या है, आपके प्यार की कहानी क्या है। इसको मैं यहाँ पे साइड से रख देती हूँ, लेकिन एक चीज़ जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कि आपके दिल में बहुत प्यार है। और जितना आपके अंदर प्यार है, मैं ऐसे देख रही हूँ कि आपके अंदर ममता, उसके साथ जैसे होता है ना कि किसी भी जानवर के लिए, किसी भी जीव के लिए, किसी भी इंसान के लिए आपके अंदर वो केयर है, वो प्यार है, वो कंसर्न है। आप अपने लाइफ में जो भी आपके अपने होते हैं, जिन्हें आप अपना फ्रेंड, आप हर किसी को अपना दोस्त नहीं मानते होंगे, लेकिन आप जिनको भी मानते हो उनके लिए जी जान से तैयार रहते हो कुछ भी करने के लिए। आप हमेशा बहुत ही, मुझे इस कार्ड को जैसे जैसे मैं इस कार्ड को देख रही हूँ, मुझे इतना कंपैशन, मुझे इतनी प्यार वाली यहाँ पे एनर्जीज आप लोग के लिए फील हो रही हैं ऑप्शन फर्स्ट। लेकिन एक जो चीज़ है कि आपको और रिश्तों से तो बहुत प्यार मिला होगा आपकी लाइफ में, दोस्त से, फैमिली से, पेरेंट्स से, लेकिन जो प्यार की आप लोग तलाश कर रहे हो शायद वो अभी तक आप लोगों को नहीं मिला है। देखते हैं, खैर अभी मैं यहाँ पे रख देती हूँ, या फिर मिल भी गया है तो कुछ भी श्योर सा नहीं है। देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट। आप लोगों ने बहुत हील किया है खुद को ऑप्शन फर्स्ट, अपने आप को हील किया है, अपने आप से प्यार करना सीखा है, सेल्फ लव करना सीखा है। बहुत कुछ आपने अपने अंदर काम किया हुआ है ऑप्शन फर्स्ट ऑलरेडी। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है ठीक है। तलाश में हो, किसी सही पर्सन की तलाश में हो, ठीक है। कुछ लोग तो यहाँ पे ऐसे हैं, मैं आपको बताऊं, जैसे आपका दिल टूटा, किसी ने चीट किया, धोखा दिया, या फिर कुछ भी कह लो, रिलेशनशिप वर्क नहीं करा, आपको अंधेरे में रखा, थर्ड पार्टी में रखा, कुछ भी समझ लीजिए, या फिर फैमिली की वजह से या फिर और दूसरे लोगों के इन्वॉल्वमेंट की वजह से चीज़ें नहीं वर्क कर पाई, है ना। कुछ ऐसा समय यहाँ पे देख रही हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं से तो आपका वो हर्ट ब्रेक हुआ, कहीं ना कहीं से तो आपको वो डिसअपॉइंटमेंट मिली, लेकिन आपने खुद को हील बहुत किया है। और मैं ऐसे नहीं कह रही कि आप करने वाले हो, आप ऑलरेडी करते आ रहे हो। ऑप्शन फर्स्ट, आप समझ गए होंगे ये रीडिंग आपके लिए, बिकॉज जनरल रीडिंग है, देखो सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, मैं पहले ही बता दूं।
लेकिन हाँ, आपने खुद को बहुत हील किया है, ये चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। स्टिल आपको कभी-कभी दुःख होता है, स्टिल आपको पेन होता है, आपके मन में सवाल आते हैं कि आपके साथ ही ऐसे क्यों हुआ? हो सकता है कि काफ़ी टाइम का रिश्ता हो, काफ़ी टाइम से आपका रिलेशनशिप हो, लेकिन चीज़ें वर्क नहीं करी, उसके बाद चीज़ें टूटी। जैसे आपने अपने सारे सपने देख लिए, सारे ड्रीम्स देख लिए उस पर्सन के साथ कि ज़िंदगी ऐसे बितानी है, ऐसे करना है, और उसके बाद जैसे वो रिश्ता टूटा, तो देखो तकलीफ़ तो होती है ना? बिकॉज़ सब इंसान ही है, तकलीफ़ तो होती है, सबके अटैचमेंट भी होता है सबके अंदर। तो वो चीज़ मैं कहीं न कहीं देख रही हूँ, लेकिन उसके बाद आपने खुद को हील भी काफ़ी किया है। हालाँकि इमोशनल इम्बैलेंस शायद अभी तक आपकी ज़िंदगी में हो, आप खुद को एग्ज़ैक्टली इमोशनल लेवल पे स्टेबल ना कर पाए हों, बिकॉज़ हर्ट बहुत ज़्यादा हुआ था, है ना? फिलहाल कुछ लोगों की यहाँ पे बात करूँ तो जैसे एक न्यूट्रल सी एनर्जी है कि कोई मिल गया अच्छा पर्सन, तो जैसे कर लेंगे शादी, सोचेंगे, लेकिन यू नो जैसे कुछ बुझ सा गया है आपके अंदर से, लव लाइफ को लेके कुछ बुझ सा गया है, लेकिन आप ऐस पूरा भी नहीं बुझा है, बिकॉज आप इस रीडिंग पे आए हो, तो कहीं ना कहीं तो आपको ऐसा है कि क्या मेरे लिए भी ईश्वर ने किसी को बनाया है? क्या मेरे लिए भी इस दुनिया में कोई है? तो वो तलाश तो है, लेकिन एट द सेम टाइम बिकॉज आपके एक्सपीरियंसेस जो भी रहे हैं, तो उसकी वजह से एक वो डर आपके मन में बैठ गया है। तो यहाँ पे जो आपके लिए गाइडेंस है ऑप्शन फर्स्ट, वो ये है कि सबसे पहले तो अपने मन में से वो डर को निकालो। जो कुछ होता है किसी एक रीजन से होता है। मैं आपको एक बात बताऊं, आपका जो भी हार्ट ब्रेक हुआ या जो भी चीजें रही, उसकी वजह से ही कहीं ना कहीं आप लोग एक स्पिरिचुअल पाथ पे आए होंगे, एक स्पिरिचुअल जर्नी पे आए होंगे। आप ऑलरेडी स्पिरिचुअल होंगे, लेकिन चीजों को सीखना, समझना आपने तब से स्टार्ट किया होगा, है ना? मैं कुछ और भी कार्ड्स निकाल लूं, फिर बताती हूँ आपको ऑप्शन फर्स्ट। कुछ लोग के लिए यहाँ पे एक रिश्ता भी है, कुछ लोग के लिए शादी का भी टूटना है, जो मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। देखो जो भी कुछ है ऑलरेडी हो चुका होगा, ठीक है, पहले ही बता दूं। जस्टिस, इसी की तो डिमांड कर रहे हो, है ना? द मून, ओके, नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, ट्विस्ट, ट्विस्ट, कहानी में ट्विस्ट, दी सन, ठीक है, एस ऑफ कप्स। देखो मैंने आपके सामने कार्ड्स निकाले हैं, और अगर आप थोड़ा बहुत भी टैरो जानते होंगे तो आप खुद सीक्वेंस को समझ रहे होंगे, है ना? मैंने कार्ड्स आपके सामने निकाले। अभी देखो यहाँ पे प्रेजेंट की जो सिचुएशन है बड़ी ही ड्रामेटिक चल रही है। रोना, थोड़ा सा रोना धोना, संभल भी रहे हैं, खुश भी हो रहे हैं, एट द सेम टाइम अपने फ्रेंड से शेयर भी कर रहे हैं कि देख उसने मेरे साथ ऐसे किया, है ना? कुछ ऐसे से यहाँ पे सिनेरियो चल रहा है। हीलिंग भी कर रहे हैं, है ना? खुश भी हो रहे हैं, परेशान भी हो रहे हैं, एट द सेम टाइम ये भी सोच रहे हैं कि उस पर्सन को जिसने मुझे हर्ट किया, उसको भी ऐसे पता चलना चाहिए कि कितनी तकलीफ होती है, कितना दुख होता है जब कोई ऐसे करता है ना? तो यहाँ पे मैं आपसे कहूंगी कि इन सारी चीजों से ऊपर उठो, इन सारी चीजों से ऊपर उठो, बिकॉज ये तीनों कार्ड्स यहाँ पे गवाही दे रहे हैं कि एक बहुत ही ब्यूटीफुल फेज आपकी लव लाइफ में आने वाला है। ये तीनों ही कार्ड्स यहाँ पे गवाही दे रहे हैं इस ब्यूटीफुल फेज को, सो दैट ये आपकी लाइफ में जल्द से जल्द आए। आपको अपने पास्ट को लेट को करना पड़ेगा, पास्ट की जो भी चीज़ें थी उनको लेट को करना पड़ेगा। जो भी अगर आपका रिलेशनशिप टूटा है, आपका हार्ट ब्रेक हुआ है कहीं ना कहीं से, मैं ऐसा देख रही हूँ कि कोई कार्मिक पर्सन था, कोई कार्मिक पार्टनर था आपका, ठीक है, जिसके साथ भी आपका हार्ट ब्रेक हुआ है। और ये एक बड़ी ही डिप्रेसिंग सी साइकिल चली आप लोगों के लिए। आपने आप मूव ऑन करने की कोशिश कर भी रहे हो, लेकिन जैसे ना कर नहीं पा रहे हो, कुछ ऐसा सा आपके साथ हो रहा है। तो कुछ लोगों को यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि ये भी ऐसा कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी समझ बैठे होंगे कि ये मेरा ट्विन फ्लेम तो नहीं है। मैं इल्यूजन बता रही हूँ, इल्यूजन की बात कर रही हूँ कि वो अपने कार्मिक को ही जैसे अपना ट्विन फ्लेम समझ बैठे हैं। लेकिन धीरे धीरे
जब उन्हें चीज़ें पता चल रही हैं, उन्हें रियलाइज़ हो रही हैं, तो उन्हें समझ में आ रहा है कि नहीं वो मेरे कार्मिक पर्सन थे, है ना? तो कुछ ऐसा सा यहाँ पे चल रहा है। जिस दिन आप खुद को कंप्लीटली हील कर लोगे, जिस दिन आप ईश्वर को ये दिखा दोगे कि आप खुश हो, आपने खुद से प्यार करना जो है वो सीख लिया है, आपने खुद की केयर करना सीख लिया है, आपने खुद को संभालना सीख लिया है, फिर यहाँ से कहानी में ट्विस्ट आ रहा है और यहाँ पे है नाइट ऑफ कप्स, दी सन, एस ऑफ कप्स। प्यार प्यार प्यार, यहाँ पे रोशनी है, प्यार है, प्रपोजल है। ये इतने पॉजिटिव कार्ड्स है ना तीनों, लाइक मुझे कुछ एक्सप्लेन ही करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको जब आप इस पर्सन से मिलोगे आपको तब समझ में आएगा कि ये रिलेशनशिप वर्क क्यों नहीं की। बेसिकली बस इतना ही आपको कहना चाहूँगी। ऑप्शन फर्स्ट, आपको राइट नाउ बस खुद को हील करने पे ध्यान देना है, बाकी किसी चीज़ पे आपको ध्यान नहीं देना है। आपके बारे में ईश्वर ने सोच रखा है, उन्होंने आपके लिए ढूंढ रखा है, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पे मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं किसी पर्सन को। देखो मैं एक बात बोलूँ, अपने पास्ट को मैनिफेस्ट मत करना। आप मैनिफेस्ट ये करना कि हे भगवान, हे ईश्वर, मुझे मेरे अप्रोप्रिएट, मुझे मेरे अकॉर्डिंगली पर्सन मिल जाए, ठीक है, जो मेरे लिए सबसे अच्छा हो, जो मेरे लिए सबसे सही हो, जो मुझे प्यार करे, मुझे समझे, मेरी केयर करे, मुझे सपोर्ट करे, हम दोनों के अच्छा बॉन्डिंग हो, अच्छा रिश्ता। आपको इस तरीके से मैनिफेस्ट करना है। उसके बाद जो भी अच्छा इंसान होगा, अच्छा पर्सन होगा, ईश्वर उसको आपकी लाइफ में खुद भेज देंगे। अगर आपने पास्ट को ही मैनिफेस्ट किया और क्या पता बाद में प्रॉब्लम्स आए, फिर आप किसे कहोगे, है ना। तो मैनिफेस्ट भी सोच समझ के करना चाहिए। तो मैंने आपको बता दिया है, आपको अपनी जिंदगी में प्यार को मैनिफेस्ट करना है। प्यार को मैनिफेस्ट जब खुद को प्यार जब आप खुद को प्यार करोगे उसके बाद आप प्यार को मैनिफेस्ट कर पाओगे। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा प्रोसेस है। बाकी तो दी सन के साथ मुझे यहाँ पे एनर्जीज मिल रही हैं कि अपने ऊपर ध्यान दो, अपने पर्सनैलिटी के ऊपर, अपने कैरियर के ऊपर ध्यान दो। एंड थोड़ा सा प्रैक्टिकल बनने को भी यहाँ पे कहा जा रहा है कि थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी बनो अपनी लाइफ में, बिकॉज अब बहुत ज़्यादा इमोशनल हो तो लोग परेशान भी कर देते हैं आप लोगों को। तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे कहा जा रहा है कि थोड़ा सा अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल भी होने की ज़रूरत है, चीज़ों को प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है। एक और चीज़ मुझे यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग सोच रहे हो कि ये जो पर्सन आएगा मैं इसे पहचानूंगा कैसे, मैं इसे पहचानूंगी कैसे कि ये वही है जिसे ईश्वर ने मेरे लिए भेजा है ना। ये क्वेश्चन कुछ लोग के मन में आ रहा है। देखो वो देखो अट्रैक्शन को अगर साइड करो, ठीक है, अट्रैक्शन को अगर साइड करो, ठीक है, आपको उस पर्सन के साथ ऐसे फील होगा कि ही इज द वन और शी इज द वन, लाइक मतलब यही है जो कुछ है, या फिर वो समझने में आपको टाइम नहीं लगेगा, आपको वो खुद ही समझ में आ जाएगा। आपकी जो फीलिंग्स रहेंगी, आपकी जो एनर्जीज रहेंगी साथ में, वो आपको खुद ही समझ में आ जाएंगी। और सबसे मेन थिंग यहाँ पे जो रहेगी, यहाँ पे आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, ठीक है, यहाँ पे आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, वो वैल्यू मिलेगी, आपको समझा भी जाएगा, आपको केयर भी मिलेगी, आपको कंसर्न भी मिलेगी, यानी कि जो आप चाहते हो ना वो आपको मिलेगा, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये मुझे यहाँ पे चीजें नजर आ रही हैं। कुछ और भी कार्ड्स देखती हूँ मैं आपकी लव लाइफ के लिए। ऑप्शन फर्स्ट, मैन होल्डिंग ए हार्ट। अभी तो खुश हो जाओ, बी थिंकिंग वुमन। ओके, लास्ट लास्ट लास्ट, विक्ट्री नंबर 28। ओके, सो ऑप्शन फर्स्ट कार्ड ही यहाँ पे अपने आप में सब कुछ कह रहा है। मैन होल्डिंग ए हर्ट। परेशान होने की जरूरत नहीं है, जितना खोया है ना उससे ज्यादा मिलेगा, ठीक है। तो बस परेशान नहीं होना है। ये जो वक्त आपकी ज़िंदगी में आया था ये बहुत कुछ सिखाने, बहुत कुछ समझाने आपको आया था, और परेशान होना छोड़ दो, ठीक है, परेशान होना छोड़ दो। फिर से कह रही हूँ, अपने आप को खुश रखना शुरू करो। द थिंकिंग वुमेन का यहाँ पे कार्ड है और इसके हाथ में बुक्स। मुझे ये कार्ड हमेशा ये मैसेज देता है कि अपने ज्ञान को बढ़ाओ, अपनी नॉलेज को बढ़ाओ, बिकॉज आपका ज्ञान ही आपका एक मैं बोलूँ तो सच्चा साथी है जो लाइफ टाइम आपके साथ रहेगा, रहने वाला है। तो अपने ज्ञान को बढ़ाओ। मुझे पता नहीं ये लव रीडिंग में ये मैसेज क्यों मिल रहा है आप लोगों के लिए,
लेकिन अगर आप किसी स्पिरिचुअल जर्नी पे हैं, अपनी ज़िंदगी में कुछ भी कर रहे हैं, किसी पड़ाव पे हैं, मुकाम पे हैं, तो अभी के लिए आपको ज़रूरत है कि आप अपने ज्ञान को, अपनी नॉलेज को बढ़ाएं। उसके बाद है यहाँ पे विक्ट्री का कार्ड, जीत का कार्ड नंबर 28 जीत को बताता है, विक्ट्री को बताता है। तो भाई जीत मिलेगी, भरोसा और विश्वास, एक ही चीज़ हो गई, भरोसा और विश्वास। खुद पर भी भरोसा रखने की नीड है, डिवाइन पे भी भरोसा रखने की नीड है, एंड डिवाइन टाइमिंग पे भरोसा रखने की नीड है। ठीक है, तो कभी कभी मैनिफेस्ट करते हैं ना, तो ऐसा लगता है अभी तक नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ, 1 महीने हो गए, 2 महीने हो गए, तो वो वेट नहीं करना है। मैनिफेस्ट करो और अपने काम पे लग जाओ। सोचना नहीं है कब आएगा कब आएगा कब आएगा, है ना। तो बस मैनिफेस्ट करना है और छोड़ देना है ईश्वर पे। तो लास्ट यहाँ से देख लेती हूँ, ऑप्शन फर्स्ट, undying love. The love you have shared is eternal, regardless of the situation. I think ये मैसेज ने अपने आप सब कुछ बयां कर दिया है। आपने जो लव शेयर किया है दूसरे लोगों के साथ, वो कभी भी एनर्जी जो है वो कभी भी वेस्ट नहीं होती है। मैं आपको बताऊं तो एनर्जी कभी भी, आपने अगर फिजिक्स में पढ़ा भी हो, तो एनर्जी जस्ट एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर होती है। तो वैसा ही है, अगर आपने प्यार की एनर्जी लोगों के साथ शेयर करी है, वो यूनिवर्स में कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती है ना। तो वो लौट के आपके पास जरूर आएगी, वो रिफ्लेक्ट आपके पास जरूर होगी। ठीक है, किसी न किसी फॉर्म में, किसी न किसी तरीके से। तो अगर आपको ऐसा लगता है समटाइम्स कि मैंने प्यार किया, मेरी एनर्जी वेस्ट हो गई, मेरा प्यार वेस्ट हो गया, उस पर्सन पे वेस्ट हो गया जिसने मुझे ऐसे किया वैसे किया, तो ये सारी चीज़ें आपने सोचने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कभी कभी जैसे मैंने कहा कि कुछ ना कुछ कार्मिक लोग आते हैं लाइफ में, कार्मिक पार्टनर्स आते हैं लाइफ में, तो वो सब कुछ, मैं क्या बोलूँ, वो होना ही होता है, क्योंकि वहाँ पे हमारा कर्मा ऐड है। अभी जस्ट लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि आप जिस चीज़ के ऊपर फोकस करोगे वही आपकी लाइफ में भरती जाएगी। ठीक है, तो अपना प्यार शेयर करो। और बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड आप लोग हो गए हो कि सब लोग ऐसे होते हैं, सब लोग ऐसे होते हैं, तो वो नहीं होना है। सबके साथ अपना प्यार शेयर करना है, अपना लव शेयर करना है। ठीक है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कोई एनिमल है, कोई बर्ड है, कोई फ्रेंड है, कोई अननोन पर्सन है, किसी को हेल्प की जरूरत, ओ माय गॉड, अगेन कंपैशन। भाई बहुत आपके अंदर इतना प्यार है ना ऑप्शन फर्स्ट की, कोई उस एनर्जी को मैच ही नहीं कर पाता है। आपके अंदर जो इतना कंपैशन, इतना प्यार, इतनी केयर है ना किसी के लिए भी, कि आपको कोई मिलता ही नहीं होगा आपके जैसा कि जो आपको आपकी तरीके से प्यार कर सके। ये चीज़ मैं यहाँ पे फील कर पा रही हूँ, बिकॉज कुआन यिन की यहाँ पे एनर्जी है कंपैशन, रिलीज जजमेंट्स अबाउट योर सेल्फ एंड अदर्स, एंड फोकस ऑन द लव एंड लाइट दैट इज विद इन एवरीवन। तो ये कार्ड यहाँ पे अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज दे रहा है कि फोकस ऑन द लव एंड लाइट। तो लव एंड लाइट पे आपको फोकस करना है जो हर किसी इंसान के अंदर है। जजमेंट्स हटा दीजिए, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना है, बिकॉज आप वो हो ही नहीं। अपने जजमेंट्स निकाल दो। ठीक है, किसी को भी जज ना करो, बिकॉज अपने इससे पता है आपकी एनर्जीज खराब हो रही है। उस पर्सन का कुछ नहीं बिगड़ रहा, लेकिन आपकी एनर्जीज खराब हो रही हैं। तो जैसे मैंने कहा कि प्यार पर ही फोकस करना है, बिकॉज आप प्यार के ही बने हो। लिटरली मैं यही कहूँगी कि प्यार के ही बने हो। ऑप्शन फर्स्ट, अपने आप से ढेर सारा प्यार करो, अपना ख्याल रखो, एंड आप लोग मेडिटेशन करना। और देखो, थोड़ी सी आपको ना अपने हर्ट चक्रा की एनर्जीज बैलेंस करने की जरूरत है। आपका हर्ट चक्रा जैसे ओवरली एक्टिव है, ठीक है, ज्यादा ही एक्टिव हो गया है ना, तो वो ऐसा होता है कि थोड़ा बैलेंस उसे करने की नीड है। आई थिंक आप समझ गए होंगे, है ना। तो उसके लिए अगर आप चाहें तो मेडिटेशन करें, आप एफर्मेशन का यूज़ करें, आप योगा करें, या फिर आप जो ग्रीन एवेंचुरिन और रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं आप उसका यूज़ करें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। ओके, सो ये थी आप लोगों की रीडिंग ऑप्शन फर्स्ट, एंड आई होप आप लोगों को ये पसंद आई हो। आपके कमेंट, आपका फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक भी कर दीजिएगा। साथ में आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट कर लें, उसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ऐड कर रखा है। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2, सो अगर आप लोगों ने ये रोज क्वार्ट्ज का क्रिस्टल एंड साथ में मिरर गार्जियन को चूज किया है, तो देख लेते हैं आपकी लव स्टोरी क्या है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सारी चीज़ें देखेंगे, साथ में क्या गाइडेंस है,
क्या एडवाइस है, ये भी हम देखने की कोशिश करेंगे। तो इसको मैं यहाँ पे साइड से रख देती हूँ, ऑप्शन 2, एंड शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन 2, Knight of Cups, okay, Ace of Swords, 8 of Wands। अच्छा अच्छा, तो यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो काफी जल्दी लाइक रिलेशनशिप में आ गए होंगे अपनी लाइफ में, है ना। ये सारी चीजें मैं देख रही हूँ। कुछ रिलेशनशिप वर्क भी करे होंगे, कुछ नहीं करे होंगे, ऐसी भी यहाँ पे चीज है। लेकिन यहाँ पे आपकी जिंदगी में प्यार तो है, ऑप्शन 2, लेकिन श्योरिटी नहीं है कि फ्यूचर में होगा या फिर नहीं होगा। यानी कि यहाँ पे जैसे शादी की आप लोगों को श्योरिटी नहीं है। आप लोग अपनी जिंदगी में जैसे क्लैरिटी चाहते हो कि आपको क्लैरिटी मिले कि आगे शादी करनी है या फिर नहीं करनी है, कमिटमेंट है या फिर नहीं है। बेसिकली आप क्लैरिटी चाहते हो। ये चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। काफ़ी सारी चीज़ों से फेडअप हो, परेशान हो, काफ़ी सारे आपके मन में दुविधाएं, क्वेश्चन, कुछ भी कह लीजिए, वो भी चीज़ है। एट द सेम टाइम मैं ये भी देख रही हूँ कि आप स्पिरिचुअल चीज़ों की तरफ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ, मेडिटेशन की तरफ आप काफ़ी ज़्यादा आपका अट्रैक्शन हो रहा है। जैसे मेडिटेट कैसे करना है, हीलिंग कैसे करनी है, इन सारी चीज़ों को भी आप जानना चाहते हो। बहुत ज़्यादा आपका जो माइंड है ना, ऑप्शन 2, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव माइंड है। चीज़ों को जल्दी कैच कर लेना, चीज़ों को जल्दी से ऑब्जर्व चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जर्व करना, चीज़ों को कैच कर लेना, उनके ऊपर इम्प्लीमेंट करना। लेकिन आपकी ज़िंदगी में प्यार तो है, लेकिन जो चीज़ मुझे यहाँ पे फील हो रही है, प्यार की बात करूँ तो वो सेटिस्फेक्शन नहीं है ना। वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। सो देखते हैं हम कुछ और भी कार्ड्स। ऑप्शन 2, Strength, 7 of Swords, ठीक है, Princess of Swords। शायद यहाँ पे कुछ लोगों के ऊपर घर वालों की तरफ से प्रेशर आ रहा है कि आप शादी कर लो, लेकिन आप जिनसे शादी करना चाहते हो वो मान नहीं रहे हैं, है ना। तो बहुत एक डिफिकल्ट सा फेज ऐसा चल रहा है कि करें तो करें क्या, जाएं तो जाएं कहाँ, है ना। क्योंकि बहुत उलझन सी है, क्लैरिटी नहीं है यहाँ पे आप लोगों को। ऑप्शन 2, और आप अपनी ज़िंदगी में क्लैरिटी चाहते हो। प्रेजेंट की बात करूँ तो जैसे मैंने कहा कि बहुत ही परेशान चल रहे हो सकता है ठीक से बातचीत भी नहीं चल रही हो, जो भी आपके पर्सन हो उनके साथ प्रॉब्लम्स चल रही हो बहुत सारी, या तो आपकी शादी की बातें कहीं और चल रही हो या फिर उनकी शादी की बातें कहीं और चल रही हो। तो मतलब कि सिचुएशन जैसे आपके फेवर में नहीं है, चीज़ें जो हैं आपके फेवर में नहीं है, और आपके मन में एक डर है, ये रिश्ता टूट गया तो क्या होगा, है ना। ये जो भी पर्सन है इनके साथ शादी नहीं हुई तो फिर मेरा क्या होगा, बिकॉज अपनी लाइफ जैसे उनके बिना ना एज्यूम ही नहीं करी है। कहीं ना कहीं ये चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। तो काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ। एंड बात करूँ इस परेशानी का हल क्या होगा आपकी ज़िंदगी में। देखो ऑप्शन 2, मैं ऐसी चीज़ें बोलना नहीं चाहती हूँ, लेकिन यहाँ पे बिकॉज 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है और यहाँ पे प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, और ये दोनों कार्ड यही बता रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो एंडिंग है यहाँ पे। लेकिन बिकॉज प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स है, 3 ऑफ कॉइंस है, तो एट द सेम टाइम कोई न्यू बिगिनिंग भी होगी। ऐसा नहीं है कि न्यू बिगिनिंग नहीं है, लेकिन आपको अपने मन में से डर को निकालना पड़ेगा। वो चीज़ का होने का इतना इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन वो चीज़ का हो जाने का डर बहुत ज़्यादा है।
तो यहाँ पे आपके लिए जो गाइडेंस है वो ये है कि जो होगा आपके फेवर में होगा, जो होगा अच्छा होगा। भगवान जी के ऊपर ट्रस्ट रखिए, ईश्वर के ऊपर ट्रस्ट रखिए। अगर आपने कुछ खोया भी है तो यकीनन उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होगा, उससे भी या तो कुछ बेटर आपकी जिंदगी में आना होगा। लेकिन अपने मन में से सबसे पहले आप वो डर को निकालिए। अगर देखा जाए तो नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड। इवन हम परमानेंट नहीं है, एक दिन हमें भी यहाँ से जाना ही है ना। तो ये एक जिंदगी की जर्नी है, तो इसे वैसे ही लीजिए। आप चीजों जब बहुत ज्यादा चीजों को होल्ड करने की कोशिश करते हो तो तकलीफ होती है ना। तो यहाँ पे मैं कहने की कोशिश क्या कर रही हूँ, ऑप्शन 2, कि ये पूरी जिंदगी में कुछ भी परमानेंट नहीं होता है। तो अगर आप किसी चीज से, किसी पर्सन से बहुत ज्यादा अटैचमेंट बांधे रखोगे, वो चीज आपको उतनी ही तकलीफ देगी। उसको छोड़ दो, उसे आना होगा वो आ जाएगी, उसे जाना होगा वो चली जाएगी, ठीक है। लेकिन आपके होल्ड करने से, आपके परेशान करने से वो कुछ भी नहीं होगा। बिकॉज आपका जो जो भी आप हो, आप इसी स्टेज पे हो। आप जितने भी, मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है कि एफर्ट्स कर लो या कुछ भी कर लो, लेकिन अभी सिचुएशन आपके कंट्रोल में नहीं रही है, ऑप्शन 2। तो बेटर है कि यहाँ पे आप डिवाइन के ऊपर ही छोड़ दें, ईश्वर के ऊपर ही छोड़ दें, और बस ये सोचिए कि जो भी कुछ होगा मेरे लिए अच्छा होगा और मैं उसे एक्सेप्ट करूंगी या फिर करूंगा, जो भी चीज है। लेकिन आपको अपने आप को थोड़ा सा पॉजिटिवली आपको खुद को समझाने की जरूरत है। हमेशा चीजें ऐसी नहीं होती हैं जो हमारे फेवर में हो या फिर हमारे मन के अकॉर्डिंग हो। आई नो आपको सुनने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही होगी, लेकिन यहाँ पे आप लोगों के लिए जो गाइडेंस है वो ये है कि जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि आपके अंदर इंटेलेक्ट बहुत है, आप लोगों के अंदर विजडम बहुत है, ऑप्शन 2। आप कुछ ना कुछ कर लोगे, ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि आपकी जिंदगी में कोई नहीं आएगा आगे। डेफिनेटली यहाँ पे 3 ऑफ कॉइंस की एनर्जी है कि ये कार्ड मुझे ऐसे ऐसे मैसेज दे रहा है कि जैसे आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स कुछ बहुत ही ब्यूटीफुल आपके लिए क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन शुरुआती में थोड़ी सी तकलीफ हो रही है। जैसे कि मैं आपको बताऊं एक मुझे एग्जांपल याद आया है। जैसे कि कोई बच्चा है, छोटा सा बेबी है ना, उसकी मम्मा जब उसे नहलाती है तो वो रो रहा होता है, बहुत तेज तेज रो रहा होता है ना, बच्चे चिल्ला रहे होते हैं, चीख रहे होते हैं कि क्यों। लेकिन उसकी मम्मा को पता होता है कि ये इसके अच्छे के लिए हो रहा है ना, इसकी साफ सफाई के लिए हो रहा है। तो वो कर रही होती हैं, वो रोने देती हैं थोड़ी देर के लिए उसको। तो वैसा ही कुछ मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए नजर आ रहा है, ऑप्शन 2, कि कुछ बहुत ब्यूटीफुल जैसे आपके लिए क्रिएट हो रहा है, वो बिहाइंड दी सीन हो रहा है जो अभी तक आपको विजिबल नहीं है। यहाँ पे देखो येलो कलर, यहाँ पे ये सन आ रहा है, यहाँ पे ये पूरा कुछ ना कुछ तो बहुत ब्यूटीफुल आप लोगों के लिए क्रिएट हो रहा है। आई नो ये थोड़ा सा जो समय है ये मुश्किल है आप लोगों के लिए, थोड़ा सा ये जो समय है यहाँ पे तकलीफ है आपके लिए, लेकिन ये जो तकलीफ है ना ये वर्थ रहेगी। और जिंदगी का यही तो है, कभी खुशी कभी गम, है ना। बस यहाँ पे आपको खुद को स्ट्रांग रखने की नीड है, अपने ऊपर अपने अंदर अपना कॉन्फिडेंस लूज मत होने देना। बिकॉज मुझे यहाँ पे ऐसी सिचुएशन आ रही है कि कोई आप में ही कमियां निकाल सकता है, कि कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि किसी को जाना होता है तो उसे बहाने की जरूरत होती है, तो वो आप में ही कमियां निकालने लगता है। आई डोंट नो मैं कैसी कैसी बातें बोल रही हूँ इस रीडिंग में लिटरली। तो आप क्या हो ये आपको पता है ना। दूसरे के वर्ड से, दूसरे के एक्शन से आपको खुद को हर्ट नहीं करना है। अब बहुत स्ट्रांग हो, ऑप्शन 2। जस्ट ये वापस से अपनी पावर में आने का वक्त है ना। तो ये यहाँ पे आप लोगों से कहा जा रहा है कि कुछ बहुत ही मैजिकल, कुछ बहुत ही ब्यूटीफुल आप लोगों के लिए क्रिएट हो रहा है, लेकिन आपको विश्वास करना पड़ेगा, आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा, आपको हिम्मत रखनी पड़ेगी। आई नो आप लोग कहोगे कि कहना तो आसान होता है, लेकिन जो सहरा होता है उससे पता होती है ना, आप यही कहोगे ना। लेकिन ऐसा नहीं है डियर, आप लोग की जो एनर्जीज हैं, आप लोग का दुख जो है मैं फील कर पा रही हूँ यहाँ पे, लेकिन खुद को संभालना तो पड़ेगा ना। ऑप्शन 2, woman holding a heart, angel of love, angel of strength। ऑप्शन 2 यहाँ पे भी स्ट्रेंथ का कार्ड है। भाई हिम्मत रखो, हिम्मत, खुद को डेली एफर्मेशन दो, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम स्ट्रॉन्ग। आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो, आप बहुत
या बहुत हिम्मत वाले हो, ऑप्शन 2 ऐसे हिम्मत नहीं हारते हैं। दूसरी चीज़, जैसे मैंने कहा कि अगर आपके साथ कुछ गड़बड़ हो रही है, कुछ अकॉर्डिंगली नहीं हो रहा है, तो पेशेंस रखें, अपने अंदर धैर्य रखें, कुछ ना कुछ बहुत ब्यूटीफुल मैजिकल आप लोग के लिए क्रिएट हो रहा है, और ये दोनों कार्ड वही बता रहे हैं। ठीक है, वुमेन होल्डिंग ए हर्ट है, एंजल ऑफ लव है कि अपना जो भरोसा है वो प्यार पर से उठने ना दे, और आपकी आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स आपके आसपास हैं, ये मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। आपके ऊपर ब्लेसिंग्स हैं। जो कुछ होता है किसी न किसी रीजन से ही होता है ना। मैं ऐसे तो नहीं कहूंगी कि देखो यही पर्सन आपकी जिंदगी में वापस आ जाएंगे या फिर कोई नए आएंगे, ऐसा नहीं है। देखो, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो सबके लिए जो एनर्जीज हैं वो अलग अलग रहेंगी, लेकिन जिस चीज़ के ऊपर आपको राइट नाउ फोकस करना है वो है अपने ऊपर। अपने ऊपर आपको ध्यान देना है, अपनी शेडो साइड्स पे आपको काम करना है। इस बीच ये जो भी कुछ यहाँ पे आपकी लाइफ में हो रहा है ना, इस बीच आपको बहुत सारी अपनी ही शेडो साइड्स के बारे में पता चलेगा जो कि अभी तक नहीं पता था। तो कहीं ना कहीं उन शेडो साइड्स के साथ आपको काम करना है। साथ में आप रोज क्वार्ट्स, ये जो रोज क्वार्ट्स है, मैंने ब्रेसलेट भी पहन रखा है। आप ऐसे क्रिस्टल, आप एक क्रिस्टल रख सकते हो अपने पास, इसके साथ मेडिटेशन करो, अपनी प्लो के नीचे रखो, अपनी पॉकेट में रखो, कहीं भी रखो, है ना। या फिर से आप ब्रेसलेट पहन लो। मेरे पास स्टोन्स भी हैं इसके बड़े बड़े, आप वो भी ले सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ये जो स्टोन है इसकी सूदिंग, बहुत ही हीलिंग वाइब्स होती हैं, है ना। तो जो भी लॉस हो रहा है, जो भी चीज़ें हो रही है, तो ये आपका जो माइंड है वो आपको शांत रखने में, आपको अच्छा फील कराने में आपकी हेल्प करेगा। रोज क्वार्ट्ज बहुत अच्छा स्टोन होता है आपकी लव लाइफ हीलिंग के लिए, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। और अगर नहीं तो आप सिंपल मेडिटेशन से प्रैक्टिस करो। ऐसा नहीं है, मैंने तो इनिशियली ये बिना क्रिस्टल के ही अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी, वैसे ही सब कुछ किया, हील वगैरह। ये तो एडिशनल उसमें आ गए। सो आप चाहो तो करो, अदरवाइज से आप ऐसे ही खुद को हील करो, प्रेयर्स करो, मेडिटेशन करो। जस्ट एक जो मैसेज यहाँ पे मुझे मिल रहा है कि खुद को बिखरने नहीं देना है, खुद को समेटे रखना है ना। बिकॉज यही जैसे आपकी परीक्षा ली जा रही है। आई नो आप लोग परेशान हो, ऑप्शन 2, लेकिन एक ही चीज कहूंगी कि जल्दी ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो परेशान नहीं होना है ना। सो यहाँ से देखते हैं ऑप्शन 2। My God. Expect a miracle. Have faith that your prayers have been heard and are being answered. अब तो आपको मुझ पे ट्रस्ट हो रहा है ना। ऐसे ही नहीं कह रही थी मैं कि कुछ मैजिकल सा क्रिएट हो रहा है, कुछ ब्यूटीफुल सा क्रिएट हो रहा है। एंड ये कार्ड मैं क्या बोलूँ, ये आपके लिए गिफ्ट समझ लो, ये आपके लिए सरप्राइज समझ लो, कुछ भी समझ लो। मैं फोकस कर देती हूँ इस कार्ड के ऊपर। आपको इस कार्ड का स्क्रीनशॉट लीजिए, इस कार्ड को बार बार देखिए, इस एनर्जीज को फील करिए। बिकॉज मैं इसमें क्या कहूँ भाई, ईश्वर आपके साथ हैं, भगवान जी आपके साथ हैं। पॉजिटिव रहिए, आप उनके बच्चे हैं, आपकी प्रेयर्स वो सुनते हैं। एंड जैसे मैंने कहा कि जो भी कुछ होता है किसी एक रीज़न से होता है, किसी न किसी वजह से होता है, तो विश्वास रखना है भाई, विश्वास नहीं टूटने देना है, खुद को संभाले रखना है, ठीक है। सो इसको मैं यहाँ पे रख देती हूँ। एक और कार्ड देख लेते हैं, ऑप्शन 2। क्वानियन कंपैशन, और ये कार्ड ऑप्शन फर्स्ट में भी था। रिलीज जजमेंट्स अबाउट योरसेल्फ एंड अदर्स, फोकस ऑन द लव एंड लाइट दैट इज विद इन एवरीवन। तो अपने जजमेंट्स यहाँ पे रिलीज करने हैं। देखो, किसी को भी जज नहीं करना है, बिकॉज हर किसी की सिचुएशन अलग अलग होती है, हर किसी का परसेप्शन अलग अलग होता है, तो किसी को भी जज नहीं करना है। लव एंड लाइट के साथ काम करना है। जस्ट अपनी एनर्जीज पे ध्यान दीजिए, ठीक है। अपने आप को संभाले रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा खुद को हाइड्रेटेड करके रखिए, पानी पीजिए, योगा करिए, वर्कआउट करिए, मेडिटेशन करिए। कुछ क्रिएटिव अगर आप करते हो तो उसमें खुद को इन्वॉल्व करके रखिए। आई डोंट नो, मुझे एक और कार्ड यहाँ पे लेने का मन कर रहा है आप लोगों के लिए, मैं एक और ले लेती हूँ। पास्ट लाइफ, द सिचुएशन इन्वॉल्व्स योर पास्ट लाइफ मेमोरी। यहाँ पे कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ का भी आ रहा है, कुछ ना कुछ चक्कर कर्मा कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए,
लेकिन कुछ ना कुछ यहाँ पे ऐसी चीज़ें हैं जो पास्ट लाइफ से आपकी जुड़ी हुई हैं, इसीलिए ही शायद आपका उनके ऊपर कंट्रोल नहीं है। मैंने कहा ना, आप बस खुद को संभाले रखिए, अपने ऊपर भरोसा रखिए, हिम्मत रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है ना। ऑप्शन 2, सो अपना ख्याल रखना है, ओके, एंड भाई खुद से प्यार करना है। यही चीज़ मैंने ऑप्शन फर्स्ट में भी बोली थी। ठीक है। आप अपनी लाइफ में प्यार को तभी पा सकते हो, आप तभी अट्रैक्ट कर सकते हो जब आप खुद से प्यार करते हो, है ना। तो ये जो वक्त ईश्वर ने आपको दिया है, ये सेल्फ लव को रियलाइज करने के लिए दिया है, उसी के ऊपर फोकस करना है। ठीक है। सो ऑप्शन 2 ये थी आप लोगों की अच्छी सी ब्यूटीफुल सी रीडिंग, एंड अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है। ये रीडिंग कैसी लगी, आपका फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अच्छी लगी हो तो साथ में लाइक भी कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट कर लें, उसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ऐड कर दिया है। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय।